जुनूनियत, इश्क हद से पार, एपिसोड 14। टीना जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे रणंजय खड़ा था। टीना की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है और वो एक बार भी नज़र उठाकर रणंजय की तरफ नहीं देखती। रणंजय उससे कहता है, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ बैठकर गपसड़ाका मार रही हो। टीना की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। वो कभी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वो हमेशा की तरह आज भी एकदम चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। रणंजय सिंह राणा यहाँ के एमएलए का बेटा था। उससे सब लोग डरते थे। वो कुछ भी करता तो किसी की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं होती थी। सब खड़े होकर बस तमाशा देखते थे, जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। रणंजय टीना को वहीं टेबल पर बैठा लेता है अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए। ऐसा नहीं था कि रणंजय को लड़कियों की कमी थी, लेकिन वो टीना की खूबसूरती से बहुत ही प्रभावित था और उसे पाने की जिद थी। लेकिन टीना उसे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। देखने में तो रणंजय की पर्सनालिटी एकदम रौबदार और एकदम स्मार्ट था। कॉलेज की सभी लड़कियां उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वह स्मार्ट, गुड लुकिंग के साथ साथ अमीर भी था। टीना रणंजय के साथ कॉफ़ी पी तो रही थी बहुत जल्दी, क्योंकि उसे यहाँ से भागने की जल्दी थी। रणंजय उसकी इस हड़बड़ाहट को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन कहा, तुम मुझसे कितना भी भाग लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। तब तक टीना वहाँ से ये बोलकर निकल गई कि मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मुझे जाना है। इतना बोलकर वहाँ से भाग निकली। वहीं कुछ दूर पर खड़ी पैम उर्फ परमिंदर सिंह राणा ये देखकर जल गई कि उसका भाई जैसे टीना से इतने प्यार से ट्रीट करता है, आज तक कभी अपनी बहन को भी नहीं किया। तब तक उसकी सहेली मोना उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर आग में घी डालने का काम करने लगी। इधर टीना के घर में उसके चाचा जी ऑफिस गए हुए थे। मीरा के मामा मामी आए थे। कीर्ति भी आज घर पर ही थी। वो टीना को एक बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते थे। आज चाचा जी दोपहर में ही आ गए थे। जैसे ही अंदर हॉल में गए, शांति, कीर्ति और मामा जी मामी के सामने सोफे पर बैठे मेहमानों से बहुत हंस कर बातें कर रही थी। चाचा को देखते ही मामा जी अपनी गंदी हंसी बत्तीसी दिखाते हुए बोले, ये लो जीजा जी भी आ गए। शांति ने आशा के विपरीत चाचा जी को अपने बगल में बैठने का इशारा किया और फिर सामने की तरफ देखकर बोली, ये मेरे पति हैं, टीना के चाचा जी। चाचा जी ये सुनकर हैरान रह गए। आज शांति को क्या हो गया है, जो अकेले में भी टीना से अपना रिश्ता मानने के लिए इनकार करने वाली उसकी पत्नी आज बाहर से आए हुए आगंतुकों के सामने उसे टीना का चाचा बता रही है, और वो भी इतनी सहजता से। कुछ तो गड़बड़ है। ये इसके भाई भाभी कब? इसने तो बताया नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं। और शांति का ज़रूरत से ज़्यादा हंस कर बात करना लंबा झोल लग रहा है। उन्होंने अपनी आँखों के सामने बैठे हुए मेहमानों पर आंखें टिका दी। देख रहे हो आप सब, जब मोड़ी की बहन इतनी सुंदर है तो खुद मोड़ी कितनी सुंदर होगी। वो तो आप सब जने नेक हे गए, ना तो मोड़ी को भी एक झलक तो देख ही लेते। मामा ने आगंतुकों के सामने खीस निपोड़ते हुए कहा, ओ तो ये सब यहाँ टीना के रिश्ते के लिए आए हैं, पर इन्हें मैंने कहीं तो देखा है। चाचा जी मन ही मन सोचने लगे। अरे जीजा जी क्या सोच रहे हैं? मामी ने कहा, ये तो आस्थाना साहब हैं, फरीहाबाद मथुरा के पास एक छोटा सा कस्बा है। अरे ये कल गए थे ना अपनी टीना के कंपटीशन में, तो वहीं इनने अपनी टीना को देखो हतो। इन्हें तो हमारी टीना बहुत अच्छी लगी। मामी जी अपनी धुन में बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि चाचा जी के फेस का एक्सप्रेशन टीना की शादी की बात सुनकर बिगड़ते जा रहा था। मामा जी इस बात को समझ गए थे और वो बार बार मामी को कोहनी मारकर चुप होने का इशारा कर रहे थे, पर मामी तो मिस्टर आस्थाना और उनके बेटे का गुणगान करने पड़ी थी और उन्होंने मामा जी के इशारे पर ध्यान नहीं दिया।
माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अभी टीना की शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चाचा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आराम से कहा। हैं? जे का कह रहे हो आप जीजा जी? शांति के साथ साथ मामा मामी दोनों के कान खड़े हो गए थे और वो आंखें फाड़े चाचा को ही घूरे जा रहे थे। आस्थाना साहब बहुत ही बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं। अमरीश की बहुत बड़ी दुकान है पूरे मथुरा में, इनके जैसा कोई ना है, मामी ने अपना ज्ञान बघारते हुए कहा। चाचा ने उपेक्षित नज़र अपने ठीक सामने बैठे लड़के पर डाली। लड़का नाम से तो अमरीश, शकल से आसाराम लग रहा था। देखने में बैगन सा कलर और गोल बैगन जैसा शरीर का शेप। अपनी प्यारी भतीजी की शादी इस लड़के से, प्यारी सी भतीजी की शादी करूँगा, ये बात इन लोगों के दिमाग में आई भी कैसे? चाचा जी का गुस्से का पारा चढ़ रहा था। भाई साहब, टीना अभी पढ़ रही है तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता, और वैसे भी बिना उसकी मर्जी के मैं कभी भी उसकी शादी नहीं करूँगा। चाचा ने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कह दी थी। चाचा जी तेज आवाज़ में कहा, टीना के लिए उसका माँ और बाप मैं ही हूँ, समझे आप? इससे पहले मैं आपकी शान में 2-4 शब्द और बोलूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। चाचा जी ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। शांति जी जो चुपचाप बैठी थी वो भी गुस्से से फट पड़ी। टीना की शादी हो जाए तो हर्जी क्या है? वैसे भी वो इस घर में किसी बोझ से कम नहीं है। घर बैठे बिठाया अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता उस मनहूस अनाथ के लिए। शांति ने गुस्से में कहा। आप लोग जाइए यहाँ से, कीर्ति ने अच्छा बनते का ढोंग दिखाते हुए कहा। आपका समय जो बर्बाद हुआ उसके लिए सॉरी। आस्थाना की फैमिली और सब लोग वहाँ से भुनभुनाते हुए ये कहकर निकल गए कि हम कोई मरे जा रहे हते, जा शादी के तुम्हारे घर से ही फ़ोन आओ हतो, जा रिश्ता के लाने, जब बेइज्जती करके वापस भेज रहे हो, जो कोई बात होती है। ये जानकर चाचा जी क्या करेंगे? इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।